विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भारत में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके चारों तरफ चर्चे हैं। मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ धार्मिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी अहमियत का विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या संतुलन भौगोलिक सीमाओं में बदलाव का कारण बनती है और ऐसे में नई जनसंख्या नीति सब पर समान रूप से लागू होनी चाहिए और इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि यह सही है कि जनसंख्या जितनी अधिक हो तो उस हिसाब से बोझ भी उतना ही ज्यादा होता है, लेकिन जनसंख्या का ठीक से उपयोग किया जाए तो फिर वह साधन बन जाता है। और इस लिहाज से हमें यह विचार करना होगा कि हमारा देश अगले 50 सालों के बाद कितने लोगों को खिला और झेल सकता है। इसलिए जनसंख्या की एक समग्र नीति बननी चाहिए। वहीं चीन का उदाहरण देते हुए मोहन भागवत ने चीन की एक परिवार एक संतान की नीति का उल्लेख किया और कहा कि जहां हम जनसंख्या पर नियंत्रण का प्रयास कर रहे हैं, वहीं हमें यह देखना चाहिए कि चीन में क्या हो रहा है। चीन ने एक परिवार एक संतान नीति अपनाई और अब वह बूढ़ा हो रहा है। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत में 57 करोड़ युवा आबादी के साथ यह राष्ट्र अगले 30 सालों तक युवा बना रहेगा। भागवत ने कहा कि 2 प्रकार की बाधाएं सनातन धर्म के समक्ष रुकावट हैं, जो भारत की एकता एवं प्रगति के प्रति शत्रुता रखने वाली ताकतों द्वारा सृजित की गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें गलत बातें एवं धारणाएं फैलाती हैं, अराजकता को बढ़ावा देती है, आपराधिक कार्यों में संलग्न होती है, आतंक तथा संघर्ष एवं सामाजिक अशांति को बढ़ावा देती है। वहीं सामाजिक समानता के बारे में बोलते हुए मोहन भागवत कहते हैं कि संविधान के कारण राजनीतिक और आर्थिक समानता का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन सामाजिक समानता को लाए बिना वास्तविक व टिकाऊ परिवर्तन नहीं आ सकता। और ऐसी चेतावनी बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भी सभी को दी थी। उन्होंने कहा, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दोस्तों में सभी जातियों और आर्थिक समूहों के लोग हों, ताकि समाज में और समानता लाई जा सके। आरएसएस प्रमुख ने महिलाओं की समानता के बारे में भी बातें की और कहा कि शक्ति शांति का आधार है। हमें महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करने एवं उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए। जो सब काम मात्र शक्ति कर सकती है, वह सब काम पुरुष नहीं कर सकते हैं। इतनी उनकी शक्ति है और इसलिए उनको उस प्रकार प्रबुद्ध सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना और उनको काम करने की स्वतंत्रता देना और कार्यों में बराबरी की सहभागिता देना अपने आप में काफ़ी अहम बात है।